और मेरी इस कदर रेखी की जा रही है और पीछा किया जा रहा है, और इस बात के पूरे इम्कानात हैं कि मुझे किसी फर्जी मुकदमे में दोबारा जेल भेजने की तैयारी है या मुझे किसी हादसे में कुछ भी हो सकता है मेरे साथ। उत्तर प्रदेश असेंबली इंतखाबात के पहले मरहले की वोटिंग का वक्त करीब आ रहा है। समाजवादी पार्टी ने आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम खान को स्वाट सीट से इंतखाबी मैदान में उतारा है। अब्दुल्ला आजम खान पहले ही अपने वालिद आजम खान के जान का खतरे की बात कर चुके हैं, लेकिन अब अब्दुल्ला आजम ने कहा कि इनका पीछा किया जा रहा है और इन्हें झूठे मुकदमों में सलाखों के पीछे डालने की साजिश की गई है। मीडिया से बात करते हुए अब्दुल्ला आजम खान ने खदशा जाहिर करते हुए कहा कि सुवार सीट और रामपुर सीट से बीजेपी के उम्मीदवार मुझे मारने के लिए हमला या सड़क हादसे का मंसूबा बना सकते हैं। अब्दुल्ला आजम खान ने क्या कहा, आइए सुनते हैं। कि आज की तारीख कल तक ये साजिश थी कि किसी तरीके से मेरा नामांकन गलत तरीके से रद्द करा दिया जाए, लेकिन ऐसा नहीं करा सके। साजिश कर भी एक नई साजिश है मेरे साथ, और मेरी इस कदर रेखी की जा रही है और पीछा किया जा रहा है, और इस बात के पूरे इम्कानात हैं कि मुझे किसी फर्जी मुकदमे में दोबारा जेल भेजने की तैयारी है या मुझे किसी हादसे में कुछ भी हो सकता है मेरे साथ। भारतीय जनता पार्टी के चाहे वो स्वार के उम्मीदवार हों या रामपुर शहर के उम्मीदवार हों, इन सब ने मिलकर तय किया है कि किसी रोड एक्सीडेंट में या किसी भी तरीके से माहौल ख़राब करके या मेरे ऊपर हमला कराकर ये मेरी हत्या करा सकते हैं। कि सड़क दुर्घटना या किसी भी तरीके का वायलेंस कर मेरे साथ या नसीर चचा के साथ, विजय सिंह जी के साथ या अमरजीत साहब के साथ कोई भी घटना हो सकती है, क्योंकि जो कमिश्नर महोदय हैं वो सिक्किम कैडर के हैं और डेपुटेशन वहाँ पर भेजा जाता है जहाँ पर अधिकारियों की कमी हो, और इस वक्त नॉर्थ ईस्ट में अधिकारियों की कमी है, जबकि वो पहले 5 साल के लिए डेपुटेशन पे आए थे, फिर 1 साल का एक्सटेंशन हुआ और फिर 2 साल का एक्सटेंशन हुआ।